Dear students, Assalamu alaikum to all of you. It's Mehtab Ali in front of you again, and today we will be talking about nomenclature of the alkyl halide. That's a very simple topic and easy as well. I will be telling you some formulas, some tricks to make an easy nomenclature of alkyl halide. सो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी कंपाउंड को, अगर आपके पास कोई भी अल्काइल हैलाइड का कंपाउंड है और आप उसका नेम देना चाहते हैं, आप उसको नेम देना चाहते हैं, तो सिंपली आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। नोमेनक्लेचर करने के लिए, देने के लिए आपको जो है वो तीन चीज़ों को याद रखना है। और सबसे पहले उसके अंदर है सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। पहला स्टेप जो मेन स्टेप है, यह है मेन स्टेप, और ये है प्राइमरी स्टेप। मैं इसके ऊपर नाम भी लिख देता हूँ, ये है प्राइमरी स्टेप्स। तो इन प्राइमरी स्टेप्स को आपको फॉलो करना है एनी हाउ। उसके बाद सेकेंडरी स्टेप भी हैं, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। तो सबसे पहले सिलेक्शन करनी है, उसके बाद जो है वो नंबरिंग करनी है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नेमिंग करनी है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिलेक्शन कैसे करनी है, नंबरिंग कैसे करनी है और नेमिंग कैसे करनी है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप कोई भी चेन देखें, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, लेकिन उसके अंदर क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक लॉन्गेस्ट चेन है ना। अगर मैं आपको इस तरह से समझाऊं कि ये लॉन्गेस्ट नहीं बनी, लेकिन इस तरह से लॉन्गेस्ट बन रही है। मैं इसको फिलहाल ये जो नेम है वो भी मैं इसका जो नेमिंग है ना ये मिटा देता हूँ, नंबरिंग सॉरी, ठीक है। मैं यहाँ पे आगे आपको आसानी से बता देता हूँ। ओके, तो जो फर्स्ट स्टेप है वो है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को सिलेक्ट करें, जिसके अंदर जो है वो कोई भी फंक्शनल ग्रुप भी होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन है, वहाँ पे ब्रोमीन है, तो कहने का मतलब यहाँ पे हेलोजिन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो कोई भी हो। डियर स्टूडेंट्स, जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर है नंबरिंग। आप नंबरिंग के अंदर बहुत ख्याल रखेंगे। नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से जो फंक्शनल ग्रुप है वो करीब पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, अगर मैं नंबरिंग इसको इस तरह से दूं 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है, जो हेलोजिन है, वो 2 नंबर पे आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से स्टार्ट ना करूँ और मैं इस तरह से स्टार्ट करूँ कि 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे वो 3 पे आ रहा है। पहले 2 पे आ रहा था, अभी 3 पे आ रहा है। तो ये गलत किया है मैंने मुझे नंबरिंग वहाँ स्टार्ट करनी है, वहाँ से जहाँ से मुझे हेलोजन एटम जो है ना वो करीब पड़े। तो मैं 1, ये 2 हो गया, ये स्टूडेंट्स 3 और ये फाइनली 4 हो गया। ये चीज़ आपको, इस चीज़ के अंदर आपको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करनी। नंबरिंग आपको वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से जो है वो हेलोजन एटम करीब हो। लेकिन कभी कभी इस तरह से भी कोई केस आ जाता है कि यहाँ पे हेलोजन करीब है और यहाँ पे कोई भी मिथाइल सब्स्टिट्यूट करीब है, तो आपको जो है डियर स्टूडेंट्स हेलोजन को फॉलो करना है। जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब हो वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो इस तरह से आप नंबरिंग बनाएंगे। अगर मैं आपको ये समझाऊँ तो इसको नंबरिंग हम कैसे करेंगे, 1 2 3, ब्रोमीन 3 पे, ओके, 1 2 3, फिर भी 3 पे। लेकिन हम फिर जो है ना प्रेफरेंस यहाँ से देंगे 1 2 3 4 एंड 5। ये क्यों मैंने यहाँ से क्यों दिया, यहाँ से क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी जो था ना वो भी करीब था, और ब्रोमीन तो वैसे भी 3 कार्बन पे ही आ रहा था। अगर मैं यहाँ से लिखूँ या यहाँ से लिखूँ कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन यहाँ से लिखूँ तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि सब्स्टिट्यूट जो है वो करीब पड़ रहा है मुझे। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम देखें तो नेमिंग कैसे दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी कंपाउंड को आप नेमिंग किस तरह से देंगे, नेमिंग के अंदर बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैंने एक फार्मूला बनाया हुआ है। एक जो है ना आपके पास सेकेंडरी स्टेप्स के फॉर्म में मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, इसे समझो। ये है सेकेंडरी स्टेप्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो है पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये कोई भी कंपाउंड है जिसके हमने सबसे पहले सिलेक्शन कर दी है, उसके बाद हमें इसको नंबर भी इसको दे दिया है हमें। अब हमें इसका जो है ना वो जो थर्ड स्टेप है वो है नेमिंग का। तो इसको हम नेम देना है। अब हम इसको नेम कैसे देंगे, सबसे पहले पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप
तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो है 2 पे, ये होगा पोजीशन 2 मैंने लिखा क्योंकि 2 पे जो है ना फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, क्लोरीन जो है वो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, उसका नाम जो है वो क्लोरीन नहीं होगा, यहाँ पे नाम इसका जो है ना चेंज हो जाएगा क्लोरो के अंदर, 2 क्लोरो। ठीक है स्टूडेंट्स, डन हो गया। उसके बाद जो है वो आप करेंगे थर्ड स्टेप में, ये सेकंड स्टेप भी हो गया, फर्स्ट भी हो गया, आप थर्ड स्टेप में है कि पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूट। तो देखिए इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूट है, बिल्कुल है, ये मिथाइल सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, तो आप इसकी पोजीशन लिखेंगे ये है 3 कार्बन पे, ये मैंने जो है ना वो 3 भी लिख लिया। उसके बाद जो है इस सब्स्टिट्यूट का नेम भी देना है हमें, तो नेम है इसका 3 मिथाइल। ओके जी, सो 2 क्लोरो 3 मिथाइल। लास्ट स्टेप फिफ्थ स्टेप में है कि पेरेंट चेन का नेम दे दें, तो 1 2 3 एंड 4, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप जो है ना नोमेनक्लेचर करेंगे अल्काइल हैलाइड का। तो ये हो गया 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इन स्टेप्स को फॉलो करें, ट्रस्ट में आपको नोमेनक्लेचर बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम मूव करते हैं इस जो है ना इस कंपाउंड की तरफ, तो सिलेक्शन भी हमने कर दी है, नेमिंग भी हमने कर दिया, अब हमें सॉरी नंबरिंग भी कर दी है, अब हमें नेमिंग करनी है। नेमिंग करने के लिए सबसे पहले स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप है वो है पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप पे। यहाँ पे देखें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 3 कार्बन पे है, तो मैं लिखूंगा ये 3, मैंने ये फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन लिखी है। ठीक है, उसके बाद जो है मुझे नेम देना है इस फंक्शनल ग्रुप का, तो इसका नेम है ब्रोमीन, लेकिन मैं ब्रोमीन नहीं लिखूंगा डियर स्टूडेंट्स, मैं लिखूंगा ब्रोमो। अगर क्लोरीन थी तो मैंने क्लोरो लिखा था, ब्रोमीन है तो मैं ब्रोमो लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स थर्ड स्टेप है पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट जो है वो 2 पे भी है और 3 पे भी है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 3 ब्रोमो, ये हो गया, और उसके बाद 2 एंड 3, 2 एंड 3 होगा 2 3। अब देखो सब्स्टिट्यूट डियर स्टूडेंट्स एक नहीं है 2 हैं, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा 2 मिथाइल 3 मिथाइल, ये गलत हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा जो है वो डाई, है ना, डाई मिथाइल। सो 3 ब्रोमो 2,3 डाई मिथाइल। क्या डाई मिथाइल चेन कौन सी है? पेंटेन की है, तो मैं लिखूंगा पेंटेन। ठीक है, 1 ओके दी। तो इस तरह से आप नाम देंगे 3 ब्रोमो 2, ये हो गया 2, उसके बाद 3 पे भी है मिथाइल, 2 3 डाई। अगर 3 है तो ट्राई, अगर 1 है तो फिर उसका नाम सीधा लिखेंगे आप, 2 मिथाइल 3 मिथाइल 4 मिथाइल जो भी हो, तो सिंपली इस तरह से आप इसका नाम देंगे, डाई मिथाइल पेंटेन हो गया। ओके, लेकिन ये तो हो गया भाई जो है ना वो जनरल नोमेनक्लेचर, लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि जो नोमेनक्लेचर है ना, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का जो नोमेनक्लेचर है उसको हमने 2 जो है ना वो कैटेगरीज में भी डिवाइड किया हुआ है। एक है कॉमन नेम्स, उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स आयुपैक नेम्स, आयुपैक नेम्स। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ अभी। अगर आप कॉमन नेम्स बना रहे हैं अल्काइल हैलाइड के, तो आपको ये चीज़ फॉलो करनी है, इस वर्ड को फॉलो करना है बस, अल्काइल हैलाइड, बस ये आपका हो जाएगा, 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा। मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आयुपैक नेम बनाना चाहता हूँ अल्काइल हैलाइड का, तो फिर आपको हेलो अल्कीन को फॉलो करना पड़ेगा। हेलो अल्कीन नहीं, लेकिन हेलो अल्केन। ठीक है, हेलो अल्केन। ओके, फॉर सपोज मैं कोई भी यहाँ पे एक कंपाउंड जो है वो लेके आता हूँ, जैसे कि मैं कंपाउंड लिख देता हूँ CH3 एंड क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन। ओके, अब मैं चाहता हूं कि मैं इसका कॉमन नेम भी बनाऊं और मैं इस कंपाउंड का आयुपैक नेम भी बनाऊं। कैसे बनाऊंगा? अगर मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं कॉमन नेम्स बनाऊं, कॉमन नेम, तो मुझे इस वर्ड को फॉलो करना है। तो इस वर्ड के अंदर 2 पार्ट है, एक है अल्काइल, उसके बाद सेकंड है हैलाइड। तो सबसे पहले अल्काइल, तो मैं लिखूंगा अल्काइल, मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा मिथाइल। ओके, ये मैंने
लिख लिया मिथाइल। उसके बाद है हेलाइड। हेलाइड तो ये जो क्लोरीन है मैं इस तरह से नहीं लिखूंगा कि मिथाइल क्लोरीन, ये गलत हो जाएगा। हेलाइड के अंदर लिखना है, हेलाइड के फॉर्म में लिखना है, तो मैं लिखूंगा मिथाइल क्लोराइड। अगर यहाँ पे क्लोरीन नहीं है और ब्रोमीन है तो मैं लिखता मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी कंपाउंड का डियर स्टूडेंट्स चाहता हूं कि आयुपेक नेम भी लिखूं तो फिर कैसे लिखूंगा? इस वर्ड को फॉलो करना है मुझे बस, हेलो अल्केन को। तो मैं बनाऊंगा सबसे पहले हेलो मतलब हेलोजन का नाम दूंगा। तो एक मिनट में इस पेन को इस्तेमाल कर देता हूं। हेलो तो मैं लिखूंगा क्लोरीन है तो ये हो गया आपका क्लोरो। उसके बाद अल्केन है डियर स्टूडेंट्स, अल्केन तो मैं इसको अल्केन के अंदर कन्वर्ट करूंगा ये हो गया मीथेन, ठीक हो गया, क्लोरो मीथेन। अगर यहाँ पे कोई और कंपाउंड है, ब्रोमीन है तो क्लोरो ब्रोमीन, जो है ना वो, हाँ जी बिल्कुल, क्लोरो ब्रोमोमीथेन है ना, आयोडोमीथेन, इस तरह से मैं जो है ना मुख्तलिफ कंपाउंड बना सकता हूँ। इसके अंदर सेकंड एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो इथाइल ब्रोमाइड लिख देता हूं मैं, ये हो गया CH3 CH2 एंड ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है। सेम वे अल्काइल मतलब इथाइल, ये मैंने लिख लिया इथाइल को, और ब्रोमीन है तो मैं लिखूंगा इथाइल लेकिन ब्रोमाइड, ये हो गया, ये कॉमन नेम है इसका। आयुपेक नेम कैसे बनेगा? ये क्लोरो यहाँ पे बनाया था आपने, यहाँ पे लिखेंगे आप ब्रोमो, लेकिन इथाइल को कन्वर्ट करेंगे इथेन के अंदर, ये हो गया आपका ब्रोमो इथेन। इस तरह से आप जो है ना वो डिफरेंट कंपाउंड्स को नाम दे सकते हैं। और ये चीज़ याद रखनी है आपको कि अगर 2 हैं तो डाई, अगर 3 हैं तो ट्राई। इसके अंदर कोई और नहीं है, अगर कोई चेन नहीं है, कोई सीधी चेन है, कंटिन्यूस चेन है, उसके अंदर कोई ब्रांच नहीं है तो फिर एन, जैसे देखें मैं ये चेन बना देता हूँ आपके सामने, CH2 CH है ना, इस तरह से, और फाइनली क्लोरीन लग गया, तो 1 2 3 इस तरह से। तो इसके अंदर देखो कोई ऊपर या नीचे कोई जो है ना ब्रांच नहीं है, तो मैं इसको लिखूंगा N। फॉर सपोज 1 2 3 4 5 है तो मैं लिखूंगा N पेंटेन। मैं नाम नहीं दे रहा, फुल समझा रहा हूँ आपको, जस्ट पेंटेन लिखूंगा, पेंटेन। N लिखूंगा, N का मतलब है नॉर्मल, मतलब कि कोई ब्रांच नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ब्रांच लगी हुई है, CH3 है, ब्रांच है तो फिर लिखेंगे आप आइसो, है ना, इस तरह से ये भी आपके पास ऑप्शन है। फिर आप जो अगर क्लोरीन है तो उसका नाम ऐड करके जो है ना बनाएंगे। ये कुछ रूल्स और रेगुलेशन थे, बहुत सिंपल था। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि 3 चीज़ें हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड के अंदर: सिलेक्शन, नंबरिंग एंड नेमिंग। सिलेक्शन, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसको नंबर देना है। नंबर वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब पड़े। उसके बाद नेमिंग देनी है। नेमिंग देने के लिए आपको ये जो 5 स्टेप हैं ये जो है ना वो फॉलो करना है। सबसे पहले पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद नेमिंग ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूट, उसके बाद नेमिंग ऑफ द सब्स्टिट्यूट, उसके बाद फाइनली पेरेंट चेन का जो है ना सीधा सा नाम लगाएंगे। अगर आप नोमेनक्लेचर अल्काइल हैलाइड का कॉमन नेम बनाना चाहते हैं या फिर आयुपेक नेम बनाना चाहते हैं तो अगर कॉमन नेम के लिए अल्काइल हैलाइड, जबकि आयुपेक के लिए हेलो अल्केन। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेशक कर सकते हैं। थैंक यू।